ਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਹਾੜ ਗਲ 'ਚ ਗਲਾਵਾ ਪਾਤਾ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਜੀ ਬਣਾਤੀ। सिखा दा मुगलों हुकूमतां नाल वैर रहा, मुसलमानों नाल नहीं रहा। अमृतपाल सिंह जी को पकड़कर जबरदस्ती एनएसए लगाकर डिब्रूगढ़ की जेल के अंदर डाल देना, चढ़त सिंह जैसे सिंह बैठे होंगे, जस्सा सिंह आलूवालिया जैसे सिंह बैठे होंगे, तो किसी की मजाल नहीं है कोई सिखों को दबा जाए। कुछ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो बातें मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये बहुत कड़वी बातें हैं और सभी का दिल फट जाता है ऐसी बातें सुनकर। बैठे उत्थे रहांगे, तुसीं वंड पा लो जिहड़ी पाउणी आ, क्योंकि लिहो ले ते देश पंजाब जिहड़ा गुलाम कीता ओनू आजाद कराउण दी तां साडे गल 'च गुलामा पाता, भारत माता नूं आजाद कराउण दा एक मूर्ति जी बनाती भी सारे मुल्क तुहाडा जी। एक गुरुद्वारे की लड़ाई जित ली, पहली लड़ाई जित ली जी हिंदुस्तान की आजादी जी। ना कोई हिंदुस्तान सी, ना ये कोई देश सी, 582 रियासतां सी, सारा कुछ। जेड़ी बड़ी गड़बड़ हो गई साडे च, मैनू लगदा सिखां दा मुगलां हुकूमतां नाल वैर रहा, मुसलमानां नाल नहीं रहा। हिंदू राजियां नाल लड़ाई रही आ, हिंदुआं नाल नहीं रही। पहाड़ी राजियां नाल रही आ, हुकूमतां नाल रही आ। साडी लड़ाई भारती स्टेट नाल आ, हिंदुआं नाल नहीं है। जदों सानू लीह तो लाया जा रहा ना कि एक बड़ा विद्वान कह रहा लड़ाइयां हुंदियां सी, मुसलमान हैदरी झंडे हेठा इकट्ठे हो जाते सी, सिख केसरी झंडे हेठा इकट्ठे हो जाते सी। स्टेट कित्थे गई? गांधी परिवारां नूं तां दोषी फिर मलेरकोटे दा की करोगे जी? बुजुर्गां दी सजा बच्चिआं नूं देनी आ, स्टेट पासे रह जांदी आ, पार्टियां पासे रह जांदी आ। यानी असीं बड़े उलझे होए आ, भटके हुए लोग असीं मानसिक तौर ते। हाँ एक गल साडे कोले सोध देंगे, ठोक देंगे जे असीं उन्हां नूं कहने ना गलतियां मन्नो ते गलतियां असीं घट कीती। वखरे विचार वालियां नूं गिण गिण के ठोकिया, हरमंदर संधू वर्गियां नूं ते फेडरेशन वालियां नूं फैसले करके ठोकिया। ते अज ओही ठोकण वाले कहंदे ने हथियारबंद भी चाहिए जी, नाल सियासी भी चाहिए जी। सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट डाली गई थी जिसके अंदर ये लिखा गया था माली के तीखे बोल। माली है या कौन है ये व्यक्ति, लेकिन इन्होंने जो बात की है वो बहुत ही चंद शब्दों के अंदर बहुत ही प्यारी बात की है। हमारे देश के अंदर हिंदू और सिखों को तोड़ने की, हिंदू और सिखों को लड़ाने की बहुत कोशिश की जाती है। पिछले दिनों हमने जो वीडियो डाला था शिवसेना वाले व्यक्ति का, उसके अंदर भी आपने देखा स्टेज के ऊपर खड़ा होकर व्यक्ति कहता है कि कोई हिंदू जाए और उस सिख का सौदा लगा कर आए। वो उस हिंदू को कहता है कि सिख कौम ने हमारा नुकसान किया, हम हिंदू सिखों का नुकसान करेंगे। दोनों धर्मों को, सभी जातियों को, ये लोगों को आपस में लड़वा कर तभी राज चलता है। जो गद्दी के ऊपर बैठा है, जो कुर्सी के ऊपर बैठा है, वो तभी राज कर सकता है जब वह दो जातियों के लोगों को आपस में लड़वाएगा। ऐसे व्यक्ति है उनकी टीम के जो मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति जो सिखों के खिलाफ देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हिंदुओं को ही भड़काते रहते हैं। बीजेपी पार्टी का एक व्यक्ति था जिसका नाम था संदीप दाइमा। उसने जिस प्रकार से सोशल मीडिया के ऊपर बयान दिया था, मंदिर, गुरुद्वारे और मस्जिदों को तोड़ने को लेकर, सिखों को नासूर बताकर, इस प्रकार से जब वह गुरुद्वारे जाकर बाद में माफी भी मांगता है लेकिन उसकी पार्टी उसको बाहर का रास्ता दिखा देती है। अब इस प्रकार से यदि हर कोई चले फिर तो इस देश के अंदर उद्धार हो सकता है, लेकिन सिख को सबसे पहले ये चीज समझनी पड़ेगी कि सिख की जो लड़ाई है वह सरकारों के साथ होती है। सिख की लड़ाई किसी मजहब या धर्म के साथ कभी नहीं हुई। सिख केवल मानवता के लिए लड़ता है या वह उस पापी को सौदा लगाने के लिए लड़ता है जो लोगों के ऊपर पाप कर रहा है। आज हमारे देश के अंदर जो सरकारें हैं वही सिखों के साथ वितकरा कर रही है, वही सिखों के ऊपर टॉर्चर, अत्याचार करती है। जैसे भाई अमृतपाल सिंह जी को पकड़कर जबरदस्ती एनएसए लगाकर डिब्रूगढ़ की जेल के अंदर डाल देना, सिद्धू मूसेवाले का मारा जाना, दीप सिद्धू का मारा जाना, इस प्रकार के ये जो खेल है ये सरकारें खुद ये चीजें करवाती हैं। और अभी तक हमारे देश के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं बना जहां पर किसी मंत्री या किसी मुख्यमंत्री के ऊपर एनएसए लगे, क्योंकि बहुत सारे मंत्री और मुख्यमंत्री भी इस प्रकार के गंदे बयान दे देते हैं जहां पर जो दो धर्मों को वो लड़वाने की बात करते हैं। कुछ हफ्ते पहले आपने केरला की तरफ एक मंत्री का बयान वायरल होते हुए देखा था जहां पर वह हिंदुओं के खिलाफ कुछ शब्दावली उपयोग कर रहा था, तो उसने अगले दिन माफी मांग ली और उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। यहाँ पर संदीप दाइमा था, उसको भी माफी मांगने के बाद पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया और छोड़ दिया। इन लोगों के ऊपर कभी कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जब एक सिख या कोई हिंदू उठकर किसी के खिलाफ कोई ऐसा शब्द बोल देगा, चाहे वो मुसलमान भी होगा,
तो उन सभी के ऊपर एनएसए उसी समय लग जाती है। जिस प्रकार से इस बुजुर्ग सिख ने हमें इन बातों के संबंधी समझाया है कि हम सभी को एक झंडे के नीचे आना चाहिए, इनकी बातें ये इशारा करती है कि निशान साहिब के नीचे आइए। आज हमारे कुछ लोग बिखरे हुए हैं, अलग अलग रहकर वो अपनी अलग अलग लड़ाई लड़ते हैं। धर्म के जो कानून बने, उसके दायरे बने हैं, उसकी कमेटियां, इन सभी को सुधार लेते। जब वहां पर हमारा एक चढ़त वाला सिंह बैठा होगा, चढ़त सिंह जैसे सिंह बैठे होंगे, जसा सिंह आलूवालिया जैसे सिंह बैठे होंगे, तो किसी की मजाल नहीं है कोई सिखों को दबा जाए, कुछ सिखों के खिलाफ इस प्रकार से नासूर वाले बयान दे जाए कोई। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।